दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं वो 15वीं शताब्दी का बाथरूम है जहाँ पर रानियां नहाया करती थी। आप देख सकते हैं 15वीं शताब्दी में क्या सिस्टम था। ये जो आप देख रहे हैं नीचे यहाँ से लकड़ी डाली जाती थी और आग लगाई जाती थी इस भट्टी में। यहाँ मटके रखे जाते थे, मटके से जो भाप निकलता था वो भाप इन होल्स के माध्यम से इन टैंक में जाता था और इन टैंक में जो ड्रेनेज सिस्टम से इस रूम में जाते थे और फिर रानियां जो थी वो स्टीम बाथ लिया करती थी। आप देखेंगे ऊपर लाइट की फैसिलिटी कितनी बढ़िया है, चांद और तारे के शेप में होल बने हुए हैं, तो लगता था कि रात है ऐसा। और ऐसे दो बाथरूम हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो, दो टैंक बने हुए हैं यहाँ पर पानी की स्टोरेज के लिए और यहाँ भी लाइटिंग के लिए बहुत ही शानदार फैसिलिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि टॉयलेट, जो उस समय टॉयलेट हुआ करता था, वो कैसा है। आप देखेंगे, आप देख सकते हैं ये टॉयलेट है उस समय का। यहाँ पर सीवेज का सिस्टम, मतलब सेफ्टी टैंक का सिस्टम नहीं था उस समय, तो यहाँ पर स्वीपर जो हुआ करते थे उस समय के, वो साफ किया करते थे। हेलो एवरीवन, आज हम हैं बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हिस्टोरिक सिटी मांडो में, जो कि सिटी ऑफ जॉय और सिटी ऑफ लव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ रूपमती और राजा बाज बहादुर दोनों की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही अमर है। उसके बारे में हम आज जानेंगे और आज हम घुमाएंगे आपको मांडू। कैसा शहर मांडू, आइए हमारे साथ जुड़े। दोस्तों देखिए, ये पानी का जो सिस्टम है, ये ऊपर देखना आप, ये एक बाथरूम जैसा है जहाँ रानियां जो नहाती थी और साथ में वाटर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई यहाँ पर। अभी हम जिस जगह पे हैं उसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है। ये रहा बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे। इसे दिल्ली दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रास्ता है वो सीधा दिल्ली की ओर जाता है। हम चंदेरी गए थे तो वहां भी दिल्ली दरवाजा था और सिमिलरली यहाँ भी है, तो मुझे लगता है हर जगह कॉमन ही होगा ये। देखो कितने ही, और यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू है नीचे का। आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना बड़ा है ये। दोस्तों अभी हम हैं दिल्ली दरवाजे के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ से मांडू कितना ही प्यारा दिख रहा है, दूर दूर तक बिल्कुल पहाड़ों के बीच में, पठारों के बीच में घिरा हुआ ये बहुत ही प्यारा शहर। आप सब आसपास देखिए, आप कितने सारे पठार हैं, पहाड़ हैं, छोटा सा तालाब और ये बहुत ही प्यारा उगता हुआ सूरज। ये मांडू का एक समय बहुत ही मुख्य द्वार भी हुआ करता था, मेन गेट था। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ से लाइन से कई सारे गेट हैं सड़क पर। मांडू में माने कि छह रास्ते हैं, 6 रास्तों में से ये एक। रास्ते से आ रहे थे तो बहुत ही अजीब चीज दिखी। अब देखो कितना बड़ा पेड़ है ये, इसका स्टेम देखो। शांत करा भाई इसको यार। दोस्तों नमस्कार, आज हम जिस मंदिर में हैं वो मांडू की बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का नाम चतुर्भुज मंदिर है। आप दुनिया भर में भगवान राम की मूर्ति देखेंगे, लेकिन इस मूर्ति में कुछ अलग बात है। ये मूर्ति पहली ऐसी मूर्ति है जहां राम भगवान के 4 हाथ हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, दूसरे हाथ में कमल का और चौथे हाथ में जो है वो माला है। और दोस्तों इस मूर्ति की खास बात यह है कि मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है और करीबन 900 शताब्दी पहले ये प्रकट हुई थी, लेकिन कुछ इस्लामी आक्रांताओं के कारण यहाँ पर हमला किया गया। उसके कारण इस मूर्ति को यहाँ के स्थानीय लोगों ने छुपा दिया और फिर 18वीं शताब्दी में जगतगुरु एक महंत हुए। महंत के स्वप्न में आई कि ऐसी मूर्ति यहाँ पर गर्भगृह में स्थापित है, तो उन्होंने यहाँ पर वो मूर्ति को निकाला और फिर यहाँ विराजमान हुए। तो ये भगवान राम की महिमा आप देख सकते हैं। पहली ऐसी मूर्ति है जहां पर पूरे विश्व में, जहां भगवान राम के 4 हाथ हैं और ये पूरा राम दरबार। आप जब भी मांडू आए तो ये राम मंदिर घूमना ना भूलें, बहुत ही प्रतापी, बहुत ही मायावी मंदिर है। थैंक यू। रंग
नजरिया सावरिया रे मोहे मारे नजरिया सावरिया रे। रंगे सारे आप जो वीडियो में देख रहे हैं, मैं बता दूं आपको कि ये जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जो कि सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी मॉस्क है। और ये करीबन 1454 में होसन शाह ने इस्टेब्लिश की थी इसे। और इसमें खास बात यह है कि मुगल जो आर्किटेक्चर है उससे पूरी डिज़ाइन है, ये आप देखोगे बहुत ही खूबसूरत है। अंदर सामने मकबरा, और अब देखो इनकी आर्किटेक्चर देखो, आप बिल्डिंग्स देख सकते हो, इनकी पिलर्स देख सकते हो। मैं आपको थोड़ी मांडू की हिस्ट्री के बारे में बता दूं तो मांडू एक समय मालवा की कैपिटल हुआ करती थी। मालवा जो कि बुंदेलखंड के नीचे और विंध्याचल पर्वतों के ऊपर गुजरात और मेवाड़ की दाईं ओर बसा एक सेंट्रल इंडिया का वो पार्ट है जो हमेशा से प्रॉस्पेरस रहा। यहाँ मौर्य, गुप्त, मुगल, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सभी ने यहाँ पर रूल किया आकर। और कहा जाता है कि मांडू जो सिटी है वो करीबन 7 या 8 BC को आनंद देव ने बसाई थी, जो कि एक राजपूत किंग थे। और उसके बाद यहाँ मांडू में परमार हो गए और गुप्त साम्राज्य हो गया, राजा भोज हो गए, विक्रमादित्य हो गए, जैसे राजाओं का शासन रहा। बहुत ही प्यारी सिटी है मांडू। अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है रानी रूपमती का महल, और बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम पहुंच चुके हैं मांडू का सबसे शानदार किला, या कहें सबसे शानदार प्लेस, वो है रानी रूपमती का महल। हम चलिए आपको दिखाएंगे कितना खूबसूरत है ये। अब देखो खड़ी सीढ़ी है यहाँ से ऊपर। देखो मैंने बोला है उनके, देख उसने ये बोला 2-4 दिन भिजवा दें तेरे को तो कुछ। दोस्तों अभी हम हैं रानी रूपमती महल में। रूपमती महल का खास बात ये है कि ये जो आप पवेलियन देख रहे हैं, एक पवेलियन ये दोनों पवेलियन 2 दिन में बने हैं। और दोनों पवेलियन इसलिए बने गए ताकि जब रूपमती से शादी हुई राज बहादुर की, तो रूपमती का ये था कि वो माँ नर्मदा को बहुत पूजती थी। इस कारण से इस पवेलियन पर खड़े होकर रानी रूपमती माँ नर्मदा के दर्शन करती थी। अगर आप देख सकते हैं सामने नर्मदा दिख तो नहीं रही है इनका, क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी कम हो गया इस कारण से। तो यहाँ से 24 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा है और वो दर्शन देती हैं सुबह। तो रानी रूपमती उनके दर्शन के साथ अपने दिन की शुरुआत करती थी। ये खास बात है इस रानी रूपमती महल की। अब हम चलेंगे यहाँ से बाज बहादुर जी के महल में। और इस रानी रूपमती महल की खास बात एक और चीज है कि यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ही शानदार स्थिति है। अब देखो ये नीचे पूरे वाटर हार्वेस्टिंग का है। यहाँ पर जो बारिश का पानी होता था उसको हार्वेस्ट किया जाता था। और यहाँ पर घोड़ों को रुकने के लिए, घोड़े को बांधने के लिए और सैनिकों के रहने के लिए सुविधाएं हैं। सामने बाज बहादुर का संगीत महल सामने देख सकते हो आप। और ये ब्यूटीफुल सा Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. सो मित्रों, ये जो आप महल देख रहे हैं ये राजा बाज बहादुर का महल था। और इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर जो गाते हैं और जो आवाज आती है वो बहुत ही प्यारी होती है इको के कारण। आप देखोगे गाइड भैया सुनाएंगे आपको। दोस्त देखा, मैंने कहा था ना क्या प्यारा गाया है। और इस महल का राज मुझे लगता है कि जो बाथरूम सिंगर है वो बहुत शानदार तरीके से समझ रहे होंगे। और इस महल के बीच में एक छोटा सा फाउंटेन के लिए शायद एक तालाब जैसा,
और अभी हम दिखाएंगे आपको और अंदर कुछ यहाँ आंटियाँ हैं जो लता मंगेशकर बनने का ट्राई कर रही है। और घुमाते हैं आपको महल। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर महल है ये। आप देखोगे इसका इंटीरियर जो है वो बिल्कुल गाने के लिए फोकस करके बनाया गया था। आप साथ में देखें। और ये सामने जो ब्लॉक्स देख रहे हैं आप, यहाँ भी सेम चीज़ें हैं। मतलब पूरे अब कोई गाता था बंदा तो पूरे महल पे आवाज़ आती थी, वो बहुत ही क्लियर। ये गेट इसका 2-3 गेट हैं इसके। और अभी आप आगे चलोगे तो ये उस ऊपर का फ्लोर है। और देखो यहाँ पे पवेलियन बना हुआ है। और ख़ास बात यहाँ की पवेलियन की, हर पवेलियन से माँ नर्मदा के दर्शन होते हैं। मैं क्यों सोचूंगा भाई यार। अभी हमें गाइड जी ने बताया है कि इस महल में एक तरफ बाज बहादुर बैठते थे और एक तरफ दूसरी तरफ जो रानी रूपमती बैठती थी, और दोनों रियाज किया करते थे दोनों पवेलियन में बैठकर। मैं तो इमेजिन कर रहा हूँ कि कैसा होता होगा उस समय का। और बहुत ही प्यारा आप देखोगे इधर इको का बहुत ही शानदार सिस्टम, और साथ में बालकनी बनी हुई है इसके बीच में। और आप मिलिए बहुत ही सस्ते सिंगर भजनजीत धाकड़ जी से। क्या सुर लगा रहे हैं, वाह। भाई देखना महल ना गिर जाए, देख के। ये जो आप देख रहे हैं वो दाई का महल है। हमें भी इतना कुछ खास नहीं पता इस महल के बारे में, बस बाहर से सुंदर दिख रहा था, हम देखने आ गए। ये मेरे ख्याल से एक मकबरा जैसा है, दिखना बहुत ही प्यारा डिजाइन है। और ये मकबरे, और ये उसकी जो दाई माँ है उसकी छोटी बहन का मकबरा। ये एक तरीके की मस्जिद है, आप देख सकते हैं। ये जामा मस्जिद जैसे आपने देखा था वैसे सेम डिज़ाइन है, देखना सेम पिलर। और ये हैं जहाँ वो है सराय। ये सराय है। सराय क्या होता है ये तो मैं बताऊंगा कि जहाँ पर जो जानवर होते हैं, जो हाथी घोड़े बैल, उनको रखा जाता है। इतनी बड़ी सराय है। यहाँ बस बाकायदा सभी जानवरों के रहने के लिए, उनके पानी पीने के, उनके खाने की व्यवस्था की गई है, और साथ में सैनिकों के रहने के लिए भी। अभी हम हैं जहाज महल में, जो कि मांडव का सबसे बड़ा महल है। इस जो महल है, ये जो महल है वो एक बोट के शेप में, यानी जहाज के शेप में बना हुआ था। इस कारण से इसे जहाज महल कहा जाता है। और इसके चारों तरफ पानी है तालाब में, ये खास बात है यहाँ की। और जो राजा की 15,000 रानियाँ थी वो यहाँ के हरम में रहती थी। ये है
तालाब, जिस तालाब के बारे में मैं बात कर रहा था, ये रानियां जो हरम में रहती थी उनके नहाने के लिए ये पत्नी से सह निकलेंगे मजा। खाली सही मुझे लगे पागल है। हाँ? दोस्तों ये महल जो जहाज महल है वो बहुत ही बड़ा है अंदर से, आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो सबसे खास बात है इस महल के अंदर वाटर कंजर्वेशन को लेकर, पानी को कैसे संरक्षित किया जाए इसके लिए बहुत सारे टैंक अंडरग्राउंड चीजें बनी हुई हैं। अब देखो ये है अंदर बावड़ियां हैं, यहाँ पे एक बावड़ी है। अबे झूठ बोल रहा है क्या? बेवकूफ बना रहा है लोगों का। अब मित्रों देखो पीछे ये बताता हूँ मैं आपको, ये देखो ये ड्रेनेज का सिस्टम है। यहाँ से ड्रेनेज नहीं, लोगों ने पानी साथ में देखना आप, यहाँ पास ये भी एक बावड़ी है, साथ में ये, और ये शानदार व्यू, ये बावड़ी है। भाई महल खत्म ही नहीं हो रहा है यार, ये भी देख लो यार, सब देख लो। ये अपन देख ली थी ये वाला। ये देखो ये नाली है और ये यहाँ पर स्टोर होने के लिए, ये है ना बहुत बड़ा। और ये है स्नानागार। अभी हम आए हैं स्नानागार में, जिसे हम्मम कहा जाता था उस समय, और जहाँ रानियां नहाती थी, जहाँ बाथरूम है ये, जहाँ स्टीम बाथ लेती थी। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था सब सीन के बारे में। आप देख सकते हो एक बार टैंक, और ये एंट्री यहाँ से के बाद सबसे खास बात यहाँ की लाइटिंग की जो सिस्टम किया गया है वो बहुत ही शानदार है। ऊपर तारों और चांद की शेप में, मतलब उनकी शेप में बना हुआ है। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर, यहाँ सेम यहाँ भी दो बाथरूम है यहाँ पर, है ना, और यहाँ भी सेम चांद और तारे के शेप में बना हुआ है। अभी हम जिस जगह पर आए हैं वो है 15th सेंचुरी का ऑडिटोरियम। मतलब जो किंग हुआ करते थे, उनके इंटरटेनमेंट के लिए जो आर्टिस्ट हैं वो यहाँ परफॉर्म करते थे। आप देखो यहाँ मित्रों ये मेकअप रूप है, यहाँ जो मेकअप हुआ करता था, ये नाटक हॉल में आपको दिखाने आया हूँ। ये पूरा नाटक हॉल है और ये चेंजिंग रूम है, यहाँ कपड़े चेंज करते थे जो भी पहले कलाकार होते थे। और अब ये जो मंच है, यहाँ से कोई कुछ ही बोलता था तो सामने सुनाई दे देता था। सामने वरुण है, मैं कुछ बातें बोल रहा हूँ। कैसे है वरुण जी आप? बहुत शानदार। आप छोटी आवाज़ में बोलूँगा, आवाज़ आ रही है? और स्लो बोल, तू थोड़ा और स्लो बोल। आवाज़ आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा एक गाना गाएंगे आप? गाइए। श्री राम जाने की बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। तो मित्रों ये इसकी बहुत खासियत बात है कि यहाँ से गाओ बहुत स्लो आवाज़ में, तो यहाँ सामने लोग प्रजा बैठती थी, वो लोग सुनते थे। मतलब ये मनोरंजन का एक कह सकते हैं कि स्थान होगा उस समय का। तो बहुत ही प्यारा, और उस समय किस प्रकार से बनाया गया कि आवाज़ डायरेक्ट वहाँ जाए, और बहुत प्यारी, कि उस समय माइक की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। तो ये यहाँ का नाटक हॉल मैंने आपको दिखाया है। और दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये जो बावड़ी है ये बच्चों का स्विमिंग पूल थी। मतलब राजा ने जो 15,000 रानियों की फैक्ट्री खोली थी, उनमें जो बच्चे होते थे वो इन बावड़ी में नहाते थे। शाही परिवार के बच्चे, रॉयल चाइल्ड हु बॉर्न विद सिल्वर स्पून। और इस स्विमिंग पूल से आते हैं तो ये देखो, ये है कुश्ती का मैदान। यहाँ जो पहलवान हुआ करते थे वो कुश्ती किया करते थे, जो ब्रिजेन जी करते हैं कुश्ती। अच्छा बताओ, ब्रिजेन ने मेरे से हाथ पैर जोड़कर बोला है कि मुझसे पूछो वीडियो में कि ये भूल भुलैया क्यों बनाया जाता था। तो बताओ ब्रिजेन जी, क्यों बनाया जाता था? ऐसा था कि आज के ज़माने में हम खेलते हैं, लुका छुपी बोल सकते हैं, छुपा छुपी बोल सकते हैं। तो उस समय जो शाही परिवार के बच्चे हुआ करते थे, तो उस समय राजा महाराजा उनको बाहर कहीं गली मोहल्लों में तो खेलने नहीं देते थे।
तो इसी कारण से उन बच्चों को खेलने के लिए शाही महल में ये छुपा छुपी वाला, ये लुका छुपी वाला महल के अंदर ही व्यवस्था की थी। भैया ऐसा कुछ नहीं था, चूतिया बना रहा है वो। तो समझना है समझो, लेकिन डालना। तो भैया अभी जा रहे हैं हम जल महल में जा रहे हैं दोस्तों। ये सब तो बोले थे, तो बच्चे हैं यार। तो उसके लिए रखना। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये सामने तालाब हुआ करता था पहले, बढ़िया शानदार तालाब। अब पानी की कमी के कारण पानी खत्म हो चुका है। ये सीढ़ियां बनी हुई है जाने के लिए नीचे, और ये सामने जहाज महल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। मेरे लेफ्ट साइड, मेरे राइट साइड, दोनों तरफ सीढ़ियां हैं ताकि हम तालाब में जाकर नहा सकें। महल चारों तरफ पानियों से घुरा हुआ था और है, मतलब अभी भी। जहाँ एक समय फाउंटेन था, ऐसा लोग दावा करते हैं कि यहाँ से पानी निकला करता था, फव्वारा जैसा। और ये बावड़ी, बहुत ही गहरी बावड़ी। उस समय की कुछ जरूरतें होंगी, उसको जल्दी कर सकते हैं। बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं। तो दोस्तों, एक जहाज महल इतना बड़ा है कि यहाँ घूमते घूमते आप थक जाओगे, लेकिन ये जहाज महल खत्म नहीं होगा। ये इतना सारा महल बना हुआ है कि देखते देखते आंखें थक गई हैं। मैं भी थक गया हूँ, अब मन कर रहा है कि घर वापस चले जाऊँ। मांडू में एक जगह है जो कि बहुत फेमस है, वो गुफा बोलते हैं। लोग कहते हैं कि ये गुफा है, और गुफा जो है वो केव जो है मांडू तक जाती है, सॉरी मांडू से धार तक जाती है। देखते हैं क्या है अंदर गुफा के। चलिए, अड्डी भी है, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं, जाने के लिए मजबूर करती है। बिन फ्लैश ऑन कर। ओके, मेरा भी फ्लैश बहुत कम चलता है ना। ठीक है, देख सकते हैं आप इधर ये। मैं यहाँ पास से साफ साफ चमगादड़ों को देख सकता हूँ। मत करना, चल दोस्तों, मैं काफ़ी ऊंचाई से नीचे आ गया हूँ। आपको ले चलता हूँ एक गुफा में। मतलब बहुत ही गुफा ऐसा माना जाता है कि है गुफा जो है धार में होकर निकलती है। तो इसके लिए रास्ता है। इस वो वरुण अंदर बैठा हुआ, खैर अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा। मैं ले चलता हूँ। ये पहाड़ से पानी निकल रहा है और अब हम गुफा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चूँकि कोई है नहीं तो डर तो लगता ही है, लेकिन अब आपको दिखाना मेरा फ़र्ज तो नहीं है, लेकिन फिर भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अबे यहाँ से गुफा से ऐसे करके रास्ता है और आगे इधर से जाता है रास्ता। उधर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ बता रहा हूँ आपको, ये इधर से। इसके बाद ये पूरा मतलब ये है इधर से, इसमें ये रास्ता है गुफा के लिए। अब कहाँ जाता है, धार जाके निकलती है, ऐसा लोग कहते हैं। और बाकी धार जाके निकलती है। मतलब इस गुफा देखिए आप किस प्रकार से बनाते थे। ऐसे नहीं कि छोटा रास्ता, बिल्कुल बाकायदा कि यहाँ से पूरी सेना निकल सके, राजा जाए तो घोड़ों से जा सके। तो इस प्रकार से गुफाएं बनाते थे। आर्यभट्ट की गणित अभी हम लाइव शो में हैं। जहाज महल में रोज 7 बजे एक लाइव शो होता है और बहुत ही सुंदर। अगर आप मांडू आए तो लाइव शो मत मिस करना, कुछ भी हो जाए, बहुत ही शानदार है। धार के राजा भोज की लोकप्रियता और सुल्तान गियासुद्दीन की विनोदप्रियता को जोड़ दें तो बनता है मालवा का अंग। एक गुर्जरी चारवाहन को अगर एक सुल्तान से, एक गाने वाली के सुरों को एक बहादुर के शौर्य से, राग भूप को राग कल्याण से यानी रानी रूपमती को अगर बाज बहादुर से मिलवा दें तो बनती है मालवा की तरंग। बुंदेलखंड के ठीक नीचे विंध्याचल पर्वतों के ऊपर और बाएं गुजरात और मेवाड़ के दाएं बसा मध्य भारत का यह हिस्सा मालवा कहलाता है। ये कभी ज्वालामुखी की कोख से पैदा हुआ था। यही राज है यहाँ की काली मिट्टी का, जिसपे उगने वाले विशाल विहंगम जंगल कभी डायनासोर के घर हुआ करते थे।
ये जमीन इतनी जरखेज थी कि इस भूमि ने जाने कब से उत्तर के मौर्य शासकों और गुप्त साम्राज्य को, दक्षिण के 7 वाहन। दोस्तों अब हमारा धार से मतलब हमारा मांडू से आने का समय हो गया है, लेकिन मुझे जो लगता था कि जाते जाते मैं ये दुकान नहीं छोड़ सकता। दरअसल ये राम मंदिर के बगल में एक दुकान है, बहुत ही एंटीक शॉप है और आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी मुझे लगता है कि आप इंडिया में किसी भी कोने में चल जाओ तो आपके पास नहीं मिल सकती। मैं दिखाऊंगा आपके पास इनकी दुकान में ऐसी ऐसी एंटीक चीज़ें हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार भाई। अंकल मुझे आप बताएं कि आपकी दुकान में खास चीज़ क्या है, मतलब जो यहाँ से मतलब कोई बंदा है जो आप कह सकते हैं कि ये पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ चीज़ें आपके पास? इस पहाड़ी में स्टोन, तरह तरह के रंगीन स्टोन निकलते हैं जो अपने क्षेत्र में तो कहीं पॉसिबल ही नहीं निकलना जी। दोस्तों जैसे कि कहते भी कि मालवा की धरती जो है वो सोना उगलती है, उन्हीं में से कुछ जैसे आप देखेंगे पत्थर है, और पत्थर ये ऐसे पत्थर हैं कि मतलब क्या ही कह रहे हैं इन पत्थरों के। अब जूम करना थोड़ा सा। अंकल जी इन पत्थरों के बारे में कुछ विशेष बताएंगे। अंकल बताइए कुछ खास। ये एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट, हाँ। ये क्रिस्टल है ना। ये क्रिस्टल में एक और छोटे क्रिस्टल होते हैं जो बारीक बारीक, वो हर जगह प्राप्त नहीं होते, राइस स्टोन टाइप का रहता है ये। अच्छा। तो ये पहली बार प्राप्त हुए। अच्छा। इसी टाइप में एक राइस स्टोन ये है, ये वाला, तो ये येलो कलर में प्राप्त हुआ है। ये पहली बार ही मिला है, इसका सेकंड। और कुछ यहाँ पर ट्राइबल आर्ट्स भी हैं, आप देख सकते हैं। ये जो आदिवासी जो जनजाति समाज की जो लोग करते हैं, ये जैसे कि आप अभिजन इधर जूम करना, ये कुछ आप देख सकते हो। ये एंटीक ब्रास का आइटम है। ये ब्रास, एलॉय और जो भी मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है वो सब चीजें हैं, आप देख सकते हैं। इधर वुडन के कुछ क्राफ्ट हैं आपस, और कुछ महिलाओं के ऑर्नामेंट्स में आपको दिखाऊंगा। ये आप इधर देखें, ये ज्वेलरी है इनकी कुछ, ये आदिवासी टॉय, और ये आदिवासी टॉय से आप देखेंगे जो उनका ड्रेसअप होता है और जो शादी का जो कॉस्ट्यूम होता है वो पहनकर उनके पास कलेक्शंस भी। कुछ साड़ियों में कुछ खास बात अंकल? हाँ, ये बाग प्रिंट है जो